हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कंटेन्स. ऑप्शन ए इज सेमी ओपन इंटरवल -1 to 1 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है ये. ऑप्शन बी भी एक सेमी इंटरवल है वेयर 2 to 3 2 की तरफ से क्लोज्ड है. ऑप्शन सी इज ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी. ऑप्शन डी इज सेमी ओपन इंटरवल 0 to 2 वेयर 2 की तरफ से क्लोज्ड है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें डोमेन फाइंड आउट करना है. किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट those x for which f(x) takes only real values. x की जिन वैल्यूज के लिए f(x) का जो f(x) फंक्शन है उसकी वैल्यूज रियल आए, उन सभी सेट को हम क्या कहते हैं? उस सेट को डोमेन. यहाँ f(x) फंक्शन हमें क्या गिवन है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. फंक्शन की जब भी रियल वैल्यू होगी तो हम मेनली दो चीज़ें ध्यान रखते हैं कि अगर स्क्वायर रूट की टर्म प्रेजेंट है न्यूमरेटर में तो वो जीरो या जीरो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्रेजेंट है, ये जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है, ये हमारी जीरो या जीरो से बड़ी आनी चाहिए. और अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो उसके अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. यहाँ f(x) फंक्शन इन दोनों के सम से बना है. दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है. f(x) is real if first condition is x square minus 3x plus 2 is greater than equal to 0. जो फर्स्ट टर्म है जहां न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट मौजूद है उसका जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए. साथ ही जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से. इसे हम सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे हम सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पर हमारे दो केस राइज होंगे. हमें इन दोनों की प्रोडक्ट क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. या तो दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे या दोनों लेस देन इक्वल टू 0 होंगे. तो यहाँ हम दो केसेस बनाएंगे. फर्स्ट इज x माइनस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अदरवाइज x माइनस 2 भी हमारा लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 भी लेस देन इक्वल टू 0. जब हम यहाँ बात करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एंड में हम कॉमन पोर्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं. एक चीज हमें बता रही है 1 टू इन्फिनिटी, 1 क्लोज्ड इंटरवल आएगा 1 की तरफ से क्योंकि इक्वालिटी भी मौजूद है. तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी. इसे आप रियल लाइन से समझ सकते हैं. देखिए ये कोई रियल लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें बता रहा है 1 टू इन्फिनिटी तक का पोर्शन या सेट. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बता रहा है 2 टू इन्फिनिटी तक का पोर्शन. तो इनका कॉमन पार्ट क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट. अब हम इसके लिए करेंगे यहाँ x इज लेस देन इक्वल टू 2
x इज लेस देन इक्वल टू 1। यहां से x बिलोंग्स टू कॉमन पार्ट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल रहेगा। अब हम ये पार्ट करेंगे, हमें x प्लस 1 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहां भी हमारे दो केसेस बनेंगे, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड बनेगा x प्लस 1 इज लेस देन 0 एंड 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0। यहां से हम इसे सोल्व करेंगे, बन जाएगा x इज ग्रेटर देन -1 एंड 3 इज ग्रेटर देन x, या फिर ये कहिए -1 x इज लेस देन 3, यानी x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1, 3 में। यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन है। -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। ये सेकंड केस हम सोल्व करेंगे, ये x इज लेस देन -1, 3 इज लेस देन x, और इस बात को हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3। ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हमें एक इनइक्वालिटी बता रही है कि x -1 से लेस होना चाहिए, दूसरी इनइक्वालिटी बता रही है x 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, तो ये पार्ट हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। Therefore, डोमेन फॉर fx is, अब हम डोमेन देखेंगे, डोमेन हमें क्या मिला, डोमेन को हम df से रिप्रेजेंट करते हैं। df इज इक्वल टू, हमें -∞ टू 1 मिला था, 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल था, यूनियन 2 टू ∞, इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल -1 टू 3। देखिए इन दोनों में यूनियन है क्योंकि ये एक केस से ड्राइव हुए हैं, इस केस से इधर वाले पार्ट के लिए यूनियन आएगा। और ये एंड पार्ट है, ये वाला एंड है, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी चाहिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये कंडीशन भी चाहिए। तो इससे जो x की सेट निकले हैं जहाँ x लाई कर रहा है, और इससे जो x का सेट निकला है जहाँ x लाई कर रहा है, उनके बीच में इंटरसेक्शन आएगी और इन दोनों के बीच में यूनियन आएगी। दिस इज इक्वल टू -1, क्लोज इंटरवल जाएगा, यूनियन 2 की तरफ से क्लोज इंटरवल इंटू 3। आप इसे रियल लाइन पर बनाकर भी चेक कर सकते हैं। ये -∞ टू ∞ कोई रियल लाइन है जिसमें हमें एक मिला -∞ टू 1, यहाँ कहीं 1 होगा, जो ये वाला पोर्शन है इसकी यूनियन हमने की, यहाँ कहीं 2 होगा, 2 टू ∞ वाले पोर्शन के साथ, यानी जिस चीज को मैं जिग बना रही हूँ ये हमारा डोमेन है। इसकी इंटरसेक्शन किस इंटरवल के साथ करने हैं, -1 टू 3। -1 यहाँ कहीं होगा, -1 मान लीजिए, और 3 यहाँ कहीं होगा। -1 की तरफ से ओपन इंटरवल है, इधर 3 की तरफ से भी ओपन इंटरवल है। इनका -1 टू 3 के बीच का ये सारा पार्ट है। तो हमारा कॉमन पार्ट कौन सा आया, जहां दोनों जिगजैग एग्जिस्ट कर रहा है, -1 टू 1 और 1 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है, और इधर 2 टू 3, 2 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है। तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन क्या हो गया, ओपन सेमी ओपन इंटरवल है ये, -1 टू 1 जहां 1 की तरफ से क्लोज्ड है, यूनियन सेमी इंटरवल 2 ओपन इंटरवल 2 टू 3 जहां 2 की तरफ से क्लोज्ड है। हेंस ऑप्शन A and B are correct. Option A और B are correct and option C and D are wrong. Hope you understood it well. Best of luck.